थिएटर खाली है भाई। लाल सिंह चड्ढा का ये हाल हो रखा है भाई, पूरा का पूरा थिएटर खाली है। सो बस 4 से 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, पूरा का पूरा शोज खाली है। ये चीज़ें दर्शाता है मैन कि पब्लिक एकदम ही नेगलेक्ट कर दी है इस फिल्म को। तुम लोग देख सकते हो भाई, अब ये हाल है भाई थिएटर का। मजे की बात है भाई कि पेटीएम और बुक माई शो पे भाई सीट फुल दिखाई जा रही है और पब्लिक यहाँ कुछ है ही नहीं। ये बॉलीवुड को सोचना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें के लिए। सीरियसली मैन, अपना एजेंडा के चक्कर में ना बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन हाट पर जल्द ही नया मंदिर लॉट आरंभ होने वाला है और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो 3D मॉडल है वो भी हमने तैयार कर लिया है। वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो भी आप खरीद सकते हैं और अपना वैदिक साहित्य अवश्य खरीदें, क्योंकि इसको पढ़ने से, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने से ही हमें अपने अस्तित्व का भान होता है और अस्तित्व की रक्षा हेतु हम हर समय प्रबल रूप से खड़े रह सकते हैं। अपने अस्तित्व और अपने इतिहास को भूलने के कारण ही हम आज इतने पिछड़े हुए हैं कि कोई भी 2 कौड़ी का ठिगना भांड आकर के हमारी भावनाओं को आहत कर जाता है और हम देखते रह जाते हैं। लाल सिंह चड्ढी का विरोध पुरजोर से पूरे भारतवर्ष में आरंभ हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने आपको कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में किस प्रकार से थिएटर्स में कोई एडवांस बुकिंग नहीं है और जहां पर सिनेमा हॉल खचाखच है, उनका रेट 50, 70 और 80 रुपए मात्र है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जहां पर भी 200-250 रुपए टिकट है, पूरी तरीके से वहां पर सीट्स खाली पड़ी हैं। यानी कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है जबरदस्त तरीके से और कुछ और नए विरोध करने के पुख्ता कारण हम आपके सामने रखने वाले हैं। किसी के मन में थोड़ा बहुत भी कुछ आ जाए तो ये वीडियो उसको अवश्य दिखा देना। सबसे पहला, इस फिल्म में एक सैन्य अधिकारी को जिस प्रकार से जोकर के रूप में दिखाया गया है, यह बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस व्यक्ति को जितने बार भी आतंकवादी, चोर, लुटेरा, डकैत दिखाया गया, बड़ा कूल, बड़ा इसको बल्कि शरीर इस प्रकार से दिखाया गया, चाहे वो इसकी फिल्म धूम हो और चाहे इसकी फिल्म फना हो, बड़ा कूल डूड दिखाया गया आतंकवादी के रूप में, लेकिन यहां पर एकदम गलत। इसी व्यक्ति ने जिस समय पर एक केबीसी में पहुंचा, वहां पर एक सेना अधिकारी आई हुई थी, एक बेटी, जिसके लिए पूरा का पूरा ऑडियंस, अमिताभ बच्चन खड़े हुए और उन्होंने सैल्यूट किया। लेकिन आमिर खान जिहादी ने इस बहन को सैल्यूट नहीं किया, उस वर्दी को सैल्यूट नहीं किया जिस वर्दी को पहन करके ये अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा है। जिस सेना का नाम लेकर के फिल्म को प्रमोट कर रहा है, उसी सेना की वर्दी को ये व्यक्ति सैल्यूट नहीं करता और उसके अपमान में केवल ये बस खड़ा रह जाता है। ये है इनकी देशभक्ति। अब इसने क्या कहा था, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं 48 घंटे तक सो नहीं पाता हूं, मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं देशभक्त हूं, कट्टर देशभक्त हूं। काहे का देशभक्त भाई? अरे देखा देखी भी बच्चे जब प्रार्थना में खड़े होते हैं ना, तो नए नए स्कूल में जाते हैं और वहां पर नई नई प्रार्थना होती है, तो वहां पर बुदबुदाने लग जाते हैं। हाथ तो सभी जोड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, नीचे को सर झुका लेते हैं, लेकिन बुदबुदाने लग जाते हैं जब तक प्रार्थना याद नहीं होती है। देखा देखी भी लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन आमिर खान ने अपने सामने खड़े हुए अमिताभ बच्चन और ऑडियंस को देख करके भी कॉपी नहीं किया। इसका अर्थ समझ सकते हैं आप कि ये केवल और केवल अल्लाह के सामने झुक सकते हैं। हज पर जाता है, इतना पढ़ा लिखा होकर के, इतना बड़ा एक्टर होकर के, सत्यमेव जयते में सब हिंदुओं की ऐसी तैसी भांडने वाला व्यक्ति भी जाकर के कंकर को कंकर मारता है, पत्थर को पत्थर मारता है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है कि कल किसी हिंदू को पत्थरबाजी में पत्थर मारना पड़ गया तो मारना की प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। भारत जाकर के सिर्फ काफिर को देखते ही, शैतान को देखते ही पत्थर मारना पड़ेगा। आप ये देखिए कि आर्मी का नाम लेकर के, वर्दी का नाम लेकर के बंदा प्रमोट कर रहा है, देशभक्त बता रहा है, और खुद होकर के सामने क्या किया इसने कहा नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं किसी को सैल्यूट नहीं करूंगा सिवाय अल्लाह के, मैं हाजी पर जाऊंगा, मैं हाजी आमिर खान हूं। दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण बताता हूं मैं, यहां से मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ गई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बहन राजस्थान की गई थी जिन्होंने सिर पर पल्ला रखा हुआ था और अमिताभ बच्चन ने घूंघट को एक सामाजिक कुप्रथा बताते हुए खूब क्रिटिसाइज किया था और उस पर खूब बात की थी हिंदुओं के खिलाफ। और यह व्यक्ति बड़ा समाज सुधारक बनता है, लेकिन जब भी इसके कार्यक्रम में कोई भी हिजाबी महिला जाती है तो हिजाबी महिला पर एक भी फूटा वचन इसके मुंह से नहीं निकलता है।
कितनी हिजाब ने आई हैं आपने भी गौर किया होगा, लेकिन एक जालीदार हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा नेट वाला जिसको बोलते हैं, ऐसा सिर पर पल्लू रखने मात्र से इसने राजस्थान को, हिंदुओं को, हिंदू में कुप्रथाएं, इन सबको खूब क्रिटिसाइज किया था। क्योंकि हिंदुओं पर बोलना आसान है। आपने देखा होगा पीके मूवी में आमिर खान पीके मंदिर में भी पहुंच जाता है, चर्च में भी पहुंच जाता है, लेकिन मस्जिद के बाहर से ही उसको उल्टे पैरों भगा दिया जाता है। क्या इस बात की सच्चाई को कोई नहीं जानता? आमिर खान जहां पर भगवानों के पोस्टर लगा करके कह रहा था कि लापता, यदि वहां पर वो कैप्टन मोमो साहब का फोटो लगा करके लिख देता कि लापता, तो मैं इस बात की 101% गारंटी लेकर के कहता हूं कि आमिर खान खुद लापता हो जाता और आमिर खान के पोस्टर हम लोगों को दीवारों पर चिपकाने पड़ते कि आमिर खान लापता है। इस बात की सच्चाई है। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से आमिर खान हिंदुओं का मखौल उड़ा लेता है। कोई भी आरा गहरा आकर के करवा चौथ के ऊपर बोल जाता है, लेकिन मुसलमानों की कुप्रथाओं पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आप क्या पैसा अपनी गाढ़ी कमाई का करीना कपूर खान तैमूर की अम्मी को देना चाहते हैं? वो जो जनसंख्या विस्फोट में अपना भरपूर सहयोग दे रही, देखिए आजकल की कूल डूडनियों को देखिए, हिंदनियों को देखिए, एक बच्चा पैदा करने के बाद कहेंगी हाय हमारी सुंदरता, हमारी खूबसूरती, हमारा फिगर, ये सब खराब हो जाएगा। करीना कपूर के बारे में सुनने में आया कि तीसरी बार प्रेग्नेंट है। सैफ अली खान पूरा काम उठा रहा है भाई, जो उसका दीन, उसका इस्लाम, उसका प्रॉफिट उसको बताता है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं, सीधे बच्चा लो, और बच्चा जो है अल्लाह की देन है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वही आकर के सब कुछ कर रहा है और उसी से बच्चा पैदा हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अपने तलवार के जोर पर कन्वर्ट करने वाले, अपने घोड़े के टापों के नीचे रौंदने वाले तैमूर लंगड़े के नाम पर अहंकार पूर्वक नामकरण करने वाली तैमूर लंगड़े की अम्मी और उसके अब्बा को सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म को देखेंगे? आपको सोचना पड़ेगा, आपको इरादा बनाना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि आप इस फिल्म को क्यों देखना चाहते हैं। और अगर नहीं देखना चाहते हैं, उस पैसे को बचाना चाहते हैं, तो मैं 1000 तरीके बता दूंगा उन पैसों को खर्च करने के लिए। पीके ने खुद कहा है कि गरीबों को आप दूध पिलाइए। वैसे मैंने सुना है कि भाई 580 रुपए में 290 बच्चों को दूध भी पिलाया जा सकता है, पर हिसाब तो गलत है, क्योंकि ऐसे 2 रुपए का हिसाब आता है, 20 रुपए का नहीं। ऐसे किसी का ऐसा सोच मत लेना कि 290 को पिला दोगे, लेकिन हिसाब लगा करके, गणित लगा करके आप 500 नहीं 400 रुपए भी किसी पर खर्च करेंगे तो हो जाएगा। वहां भी नहीं खर्च करना चाहते तो 20 रुपए 30 रुपए तलक की पुस्तकें आपको मिल जाती हैं, वो पुस्तकें आप ले सकते हैं। आपको विचार करना पड़ेगा कि जकातियों को, इन नमाजियों को पैसा देने का कोई लाभ नहीं है। वैसे अभी एक खबर आई है कि एक बहन ने एक धोखेबाज मोमीन को, जो कि उस बहन का 4 साल से शोषण कर रहा था और उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, और अंत में उसको ठिकाने लगाने के लिए घर पर उस तरह और सूटकेस लेकर के आया, बहन को भान हो गया और उसने रिवर्स सूटकेस केस कर दिया है। ये रिवर्स सूटकेस केस कानून की नजर में तो पाप है, बिल्कुल ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी पाप है, लेकिन यह विचार करने योग्य बात है कि उस तरह की जगह पर यदि हाथ पैर चलाना आप सीख जाइए, उस तरह भी चलाना सीखिए, क्योंकि विपत्ति काल में तो कुछ भी काम आ सकता है। आप उस तरह बंदूक, तलवार, हिंदू बहनों कुछ भी चलाना सीखिए, लेकिन हाथ पैर, जुडो कराटे, और इस प्रकार से कि आप धराशायी कर दें किसी को भी, जो भी आपको मारने के लिए आए, आपके ऊपर हथियार से वार करे तो आप हथियार छीन करके उल्टा वार कर सके, ऐसा कुछ सीखिए। तो उस बहन ने रिवर्स सूट केस कर दिया है। अभी तक देखने में आया था कि हिंदू बहनें बेचारी लाचार, एकदम दुर्व्यवस्था उनकी हुई रहती थी, और उनको अंत में आकर के काट पीट करके सूटकेस में पैक करके कोई नदियों में फेंक रहा है, कोई रोड पर छोड़ रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जा रहा है। ऐसा बहन बेटियों की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन इस बहन ने जो भी कुछ किया हो, यह तो उसने दिखा दिया है कि लड़कियां कम नहीं हैं, और उनके ऊपर अगर इस प्रकार से उनकी कोई जान लेने के लिए आएगा तो वो रिवर्स में यह कार्य भी कर सकती हैं। इस बहन को मेरी ओर से तो शत शत नमन है। न्याय अपना कार्य करे, न्याय व्यवस्था अपना कार्य करे, और जिस प्रकार से इन मोमिनों के मदरसों में आए दिन छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, लहू लुहान करके उनको फेंक रहे हैं। आमिर खान को अगला सत्यमेव जयते, लापता कैप्टन मोमो साहब, हिजाब,
और ये मदरसों में जो काम चल रहे हैं और ये जो गुल्ली बनाने का काम जो चल रहा है, लड़कों को जो गिलमा बनाने का काम चल रहा है, जो गुच्चक खोदने का काम चल रहा है, उसमें कंचे खेलने का जो काम चल रहा है, लड़कों के साथ में मदरसों के अंदर छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में जो खून खराबा चल रहा है, ये सब के ऊपर भी इस व्यक्ति को एक सत्यमेव जयते या इसकी भाषा में जो भी कुछ कहे वो जरूर करना चाहिए। क्या आप भी इस प्रकार से ऐसे कोई कार्यक्रम देखना चाहते हैं? क्या आप भी आमिर खान से पूछना चाहते हैं कि वो वाइन की बोतल लेकर के मस्जिद में घुस क्यों नहीं पाया? क्या आप भी पूछना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, किसी और वीडियो में लेंगे। आपके नीचे भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन लाल सिंह चड्ढा देखने वाले हर एक व्यक्ति को यह वीडियो अवश्य भेज दीजिएगा। बहुत सारे कारण हैं, विरोध तो होना जरूरी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।